मैं आचार्य श्रवण कुमार मिश्र ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज मैं आपको संस्कृत विषय कक्षा 8 पाठ 2 जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये NCERT की बुक है रुचिरा। इस पाठ का पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। पार्ट 1 का मतलब है कि मैंने पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है। आज जो है आपको लगभग आधा पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न उत्तर और वर्कशीट देंगे, अभ्यास भी देंगे, और अगले दिन जो बचा हुआ पाठ होगा उसको पढ़ाएंगे और वर्कशीट देंगे। तो इतना कार्य है केवल आपके लिए। तो आज प्रारंभ का मैं जो पढ़ाऊँगा, इस पाठ का अर्थ है कि बिल को कभी भी मैंने बोलते हुए नहीं सुना। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कभी भी बिल की आवाज़ को नहीं सुना। और ये पाठ जो है पंचतंत्र के तीसरे तंत्र से लिया गया है। एक ग्रंथ है पंचतंत्र ग्रंथ, क्या पुस्तक है जो विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, और उसका जो अर्थात जो पुस्तक पंचतंत्र है वो 5 तंत्रों में विभाजित है, और उसका तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम, और उसी से ये कथा ली गई है। उसी कथा का वर्णन है इसमें, जिससे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कस्मिचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी एक वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सा कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी दिन इधर उधर घूम रहा था और उसे कोई कुछ भी खाने को नहीं मिला। अर्थात कह सकते हैं कि किसी दिन इधर उधर घूमते घूमते भूख से परेशान हो गया, परंतु उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सा अचिंतयत्। वहाँ सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी सी गुफा को देखा और विचार करने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। सूर्यास्त का समय हो गया तो उसने एक बड़ी सी गुफा को देखा वहाँ पर, और उसने सोचा कि अवश्य ही यहाँ तो कोई न कोई जीव आएगा ही। एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, कि इस गुफा में रात के समय कोई न कोई जीव तो अवश्य ही आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए उसने विचार किया कि इसलिए मैं यहीं छिप कर के बैठ जाऊंगा, अर्थात यहीं छिपा रहूँगा। एतस्मिन्नन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते नाचा बहिरागता। और उसने देखा कि सिंह गुफा के अंदर किसी शेर के जाने के पदचिन्ह बने हुए हैं, अर्थात पैरों के निशान बने हुए हैं, और परंतु उसके बाहर आने के कोई भी निशान नहीं बने हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया कि शेर इसके अंदर गया है और वो अभी तक उसी में है। श्रृंगाला अचिंतयत अहो विनष्टो यस्मि। श्रृंगाल ने सोचा, अर्थात गीदड़ ने सोचा कि अब तो मेरा मरना ही है, अर्थात अब मेरी मृत्यु निश्चित है। नूनम अस्मिन् विले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही इस गुफा के अंदर शेर है, और यदि शेर है तत किम करवाणि, अर्थात तो मैं क्या करूँगा।
एवं विचिन्त्य दूरस्थः खं कर्तुमारब्धः। अगर इसमें शेर है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा विचार करके शेर जो था दूरस्थ खं कर्तुमारब्धः, दूर से ही आवाज़ लगाना उसने आरंभ कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। भोविल भोविल, हे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। हे गुफा अर्थात हे बिल तुम्हें क्या याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समया कृतो अस्ति, यत यदाहं बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मां करिष्यसि। क्या हे विल क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि मेरा आपसे ये समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे अवश्य पुकारोगी, अर्थात तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगी। यदि त्वां मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं पुकारोगी, तो मैं इस बिल से दूसरे किसी बिल में चला जाऊंगा, अर्थात इस गुफा से किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, मैं इसे आपको पढ़कर सुनाई दे रहा हूँ। कस्मिचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः, न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। तथा सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् यन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि नूनं यस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्था खं कर्तुमारब्धः। भोविल किं न स्मरसि, यन्मया त्वया सह समया कृतो अस्ति, यत् यदाहं बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मां करिष्यसि। यदि त्वां मां न आवाहयामि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब मैं इसकी पूरी कहानी आपको बता दे रहा हूँ, जो इसका अर्थ है वो भी साथ में शाब्दिक अर्थ तो मैं इसका बता ही चुका हूँ, और पूरी कहानी के रूप में अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो कार्य करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बताऊं कि बिलस्य वाणी न कदापि में सुता, इसका अर्थ है कि गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ, कहानी बताता हूँ कि किसी जंगल में खरनखर नामक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से परेशान हो गया, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसके बाद छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसे लगा कि रात में यहाँ जरूर कोई न कोई जीव आएगा, इसलिए छिपकर यहीं ठहरूंगा, अर्थात यहीं रहूँगा। और उसी दौरान दधिपुच्छ नाम का जो सियार था, उस गुफा का जो मालिक था, वो वहाँ आ पहुँचा और उसने वहाँ देखा कि गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान बने हुए हैं, अर्थात शेर के जाने के चिन्ह बने हुए हैं, और बाहर आने के कोई चिन्ह निशान नहीं बने, अर्थात शेर उसी में बैठा हुआ है। ये सोच करके उसने सोचा कि अब मैं, अगर इसमें शेर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शेर है अभी, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। ये विचार करते हुए उसने दूर से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि ये गुफा
मेरा आपसे समझौता हुआ था, मेरी ये बात आपसे हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी, और यदि आप नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरी गुफ़ा में रहने लगूँगा जा कर के। तो जब ऐसा शेर ने ये जब सुना तो उसे लगा कि हो सकता है ये गुफ़ा अपने स्वामी को बुलाती हो, अपने मालिक को बुलाती हो नाम लेकर के, पुकार कर के, लेकिन आज मेरे भय से शायद ना बुला रही हो, तो ऐसा करूं कि मैं ही इसको बुला दूं। तो वो शेर ने जो आवाज़ लगाई, तुरंत जो है ऐसा हुआ कि वो तो भागा ही, और भी सभी भागे इधर उधर, और सभी को ये आवाज़ सुनाई पड़ी है। क्या आवाज़ सुनाई पड़ी? कि गुफा बोल रही है। इसीलिए इसका कहा गया है, क्या कहा कि गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। और परंतु ये हुआ क्या कि इस बार गुफा को बोलते हुए सुना। तो वो जो आवाज़ जो निकल रही थी वो शेर के बोली हुई आवाज़ गुफा से निकल रही थी। इसलिए ऐसा लगा सभी को, सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, और उसे भी ऐसा लगा कि गुफा बोल रही है। और आगे जो है अगले दिन, अब जो बचा हुआ कार्य है, शेष कार्य है, वो अगले दिन आपको कराएंगे, और आगे का पाठ भी अगले दिन पढ़ाएंगे, तो कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। तब तक मैंने ये संक्षेप में कहानी आपको बता दी, और आप सभी से ये आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और अच्छा से सीखेंगे। धन्यवाद।